स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, अब आप अपने इंग्लिश लिटरेचर के लेसन 9 का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा फर्स्ट पार्ट में कि जो चींटी ने भोजन बचा रखा था इसलिए वो आराम से खा रही थी और वो खुश थी। अब देखिए क्या हुआ टिड्डे के साथ। द ग्रास होपर हैड नथिंग टू ईट। इस टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। ही लुक्ड अराउंड फॉर फूड, वो चारों तरफ खाने के लिए खाना ढूंढ रहा था। बट देयर वॉज नो फूड, लेकिन वहाँ पर खाना नहीं था। ही फेल्ट मिजरेबल, मिजरेबल मतलब दुखी, यानी बहुत ही दुखी फील कर रहा था, महसूस कर रहा था अपने आप को। ठीक है। एट लास्ट, आखिरी में ही मूव्ड बाय द हंगर, वो लास्ट में बहुत ही भूखा था। तो ही वेंट टू द आंट्स हाउस, वो चींटी के घर गया और कहने लगा आई हैव नो फूड, मेरे पास खाना नहीं है। उसने कहा आई एम स्टार्विंग, मैं भूखों से मर रहा हूँ। स्टार्विंग मतलब बच्चों भूख से मरना। यू हैव प्लेंटी ऑफ फूड, तुम्हारे पास तो प्लेंटी ऑफ मतलब ज़्यादा मात्रा में खाना है। कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? तो वाई डिड यू नॉट स्टोर फूड, तुमने खाना क्यों नहीं जमा किया? आज द आंट, चींटी ने कहा कि तुमने खाना क्यों नहीं जमा किया? ओ आई वॉज टू हैप्पी टू स्टोर फूड, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने खाना जमा किया था। ऑल थ्रो द समर आई सेंग एंड डांस, मतलब मैंने पूरी गर्मी तो गाना गाया और डांस किया। सेट द ग्रास होपर विथ हिज हेड डाउन, अपना सर झुकाकर उसने कहा कि मैंने पूरे सीजन तो सिर्फ खाया और डांस किया और गाना गाया। आई हैव ओनली इनफ फूड फॉर माई सेल्फ, यानी चींटी ने कहा कि मेरे पास सिर्फ मेरे लिए ही खाना है। सॉरी, यानी मुझे माफ़ करो। आई कैन नॉट गिव यू एनी थिंग, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। ठीक है ना बच्चों। द ग्रास होपर वॉज स्टार्विंग, अब जो ये ग्रास होपर यानी टिड्डा था ये भूख से मरा। ही फेल्ट मिजरेबल बट ही हैड लर्नड अ लेसन, उसे वो बहुत दुखी था लेकिन उसने एक चीज़ सीखी, एक लेसन सीखा कि इफ़ यू वांट टू ईट एंड लिव वेल, अगर आप अच्छा जीना चाहते हो तो यू मस्ट वर्क हार्ड, तो तुम्हें कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। ओके बच्चों, आपको कहानी समझ में आई ना कि अगर आप अच्छे तरह से जीना चाहते हो तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। समझ में आया ना बच्चों। अब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आइए अब देखिए बच्चों, एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स है आपका। एन आंट एंड ग्रास होपर वर फ्रेंड, ट्रू। द ग्रास होपर वर्कड हार्ड, जो ग्रास होपर था वो मेहनत करता था, नहीं, फॉल्स है। द आंट एट सेंग डांस्ड एंड स्लेप्ट, चींटी जो थी खाती थी, सोती थी, नाचती थी, नहीं, गलत, फॉल्स है। द ग्रास होपर हैड स्टोर्ड अ लॉट ऑफ फूड, ग्रास होपर ने बहुत सारा भोजन जमा किया था, ये भी गलत है। द ग्रास होपर हैड नथिंग टू ईट, ग्रास होपर के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ये ट्रू है। द ग्रास होपर लर्न अ लेसन टू द एंड, आखिरी में ग्रास होपर को एक लेसन समझ में आया, ये ट्रू है। अब देखिए खाली जगह है आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स। एन आंट एंड अ ग्रास होपर वर फ्रेंड्स। फिर देखिए द ग्रास होपर वाज वेरी हैप्पी। तीसरा देखिए द आंट वर्कड हार्ड, वेरी हार्ड। ठीक है बच्चों। फिर देखिए चौथा है सून समर वाज ओवर एंड विंटर केम इन। ठीक है। 4 नंबर है ग्रास होपर वाज स्टार्विंग। इफ़ यू वांट टू ईट वेल यू मस्ट वर्क। ओके बच्चों। अब इसमें आपको जो ये नीचे दिया गया इसमें आईएनजी खुद आपको ऐड करनी है अपने आप से। ठीक है। देखिए लविंग, डांसिंग, वर्किंग, लर्निंग और सिंगिंग और फीलिंग। ठीक है। इसके बाद है हु सेड, यानी किसने किससे कहा। सॉरी आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग, ये किसने कहा था? आंट ने ग्रास होपर से। फिर देखिए आई एम स्टार्विंग, ये किसने कहा था? ग्रास होपर ने आंट से। फिर देखिए देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ फूड हेयर, ये किसने कहा था? आंट ने ग्रास होपर से। फिर लास्ट है वाई डोंट यू स्टोर सम फूड, ये किसने कहा था? आंट ने ग्रास होपर से। ओके बच्चों, आपको लेसन अच्छा लगा ना? आपको भी कठिन काम करना है। ओके।